नमस्कार दोस्तों। तो गणपति भगवान की सभी लोग कहिए जय हो। तो संकट चौथ, जिसे माघी चौथ, तिल चौथ और तिलकुटा चौथ अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो साल की पहली संकष्टी जो कि 2024 में दिन सोमवार को पड़ रही है। संकट चौथ को संकष्टी, तिलकुट, माघी चौथ और तिलकुट्टा चौथ सभी देखिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन व्रत की विधि एक ही होती है। यह व्रत भगवान गणेश भगवान को समर्पित होता है। व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही पूजन आपका संपन्न माना जाता है। इसके बाद ही आप व्रत को तोड़ा जाता है। विघ्नहर्ता गणेश संतान के सारे संकटों को दूर करते हैं। हर वर्ष माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन यह व्रत रखा जाता है। तो सबसे पहले लाल या पीला जो भी आपके पास कपड़ा है, या फिर कोई चौकी पर बिछाने के लिए कोई वस्त्र है, या फिर कोई आपके पास कोई चुनरी है वो बिछा लीजिए। उसके बाद फूलों का आसन देकर गणेश भगवान की, अगर आपके पास कोई मूर्ति है या फिर इस तरह से शिव परिवार की आपके पास फोटो या तस्वीर है, वो रख लीजिए। एक लोटे में आपको तांबे का लोटा ले लीजिए, उस पर जल भर लीजिए। जल भर करके कंठ पर मौली बांध लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा तिल, अक्षत और उस पे थोड़ा सा एक फूल, ये सारी चीज़ें डाल करके आपको इस तरह से रख देना। आप इसे चंद्र भगवान को अर्घ्य देने के लिए भी प्रयोग में लाइएगा। उसके बाद एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। उसके बाद आपके पास जो भी संकट चौथ की कथा की किताब है वो ले लीजिए, उसे रख लीजिए। उसके बाद हम दीप प्रज्वलित करेंगे। सबसे पहले सारे भगवानों का वाहन करेंगे, सारे भगवानों को आमंत्रण करेंगे। आमंत्रित करने के बाद हम पूजा प्रारंभ करेंगे। तो पूजा प्रारंभ करने के बाद हम सबसे पहले हमने सारे भगवानों को आमंत्रित कर लिया, दीप प्रज्वलित कर लिया। अब पूजा करना प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि अगर आपके पास देखिए गणेश भगवान की मूर्ति नहीं, फोटो नहीं है, तो आप मूर्ति है वो भी रख सकते हैं। सबसे पहले खुद को शुद्धिकरण कर लीजिए, फिर सारे भगवानों को शुद्धिकरण कर देना। सारे भगवानों को जल प्रज्वलित कर देना, मतलब शुद्ध स्नान के भाव से उन्हें शुद्धिकरण करना है। उसके बाद उस पर थोड़ा गंगा जल जरूर मिला लीजिएगा। तो हमको सभी को हल्दी कुमकुम लगा लेंगे, सबको कुमकुम लगा दीजिए। गणेश भगवान है, कार्तिकेय है और गौरी माता है। और हमें जो हमने कलश बनाया है, कलश भी आप यहाँ पर कलश भी बना सकते हैं, या फिर जो आपने लोटा वाला जल रखा है, जल में भर करके एक लोटा रखा है उस पर स्वास्तिक बना लीजिए। दीपक को हम हल्दी कुमकुम लगा देंगे। जो हमने पूजा की कथा की किताब रखी है उस पर भी हम हल्दी कुमकुम लगा देंगे। उसके बाद हमें ये काले या सफ़ेद तिल का प्रयोग करना होता है, तो सफ़ेद तिल से अक्षत के रूप में तिल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो भी आपके पास पुष्प है वो समर्पित कर दीजिए। आपके अगर आपके पास लाल गुड़हल का जो फूल होता है, गुड़हल कहलाता है, उसका फूल है, तो वो भी रख लीजिए, क्योंकि भगवान गणेश भगवान को वो बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। उसके बाद दीपक को भी हम फूल समर्पित कर देंगे। यह व्रत संतान के निरोगी और दीर्घायु और उसकी सुख समृद्धि के लिए सारी महिलाएं रखती हैं। कई जगहों पर ये भाई के लिए भी रखा जाता है। तो आपके यहाँ जैसे इस देखिए का पूजा की विधि अधिकतर सम एक ही जैसे होती है, लेकिन नियम थोड़ा अलग होते हैं। तो आपके यहाँ कैसे नियम है वो देख लीजिएगा, उसके हिसाब से आप कर लीजिएगा। तो फिर उसके बाद हमें धूप दीप दिखा देना है। सारी पूजा करने के बाद धूप दीप दिखा दीजिए इस पर सबसे ज़्यादा। फिर उसके बाद अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ चढ़ा दीजिए गणेश भगवान को। नहीं है तो आप वो भी, अगर आप चुन्नी जरूर चढ़ा दें। नहीं है तो वस्त्र रूपी आप कलावा देखिए समर्पित कर सकते हैं सभी भगवानों को। वस्त्र के भाव से कलावा हमें आप समर्पित करना भी शुभ माना जाता है। माना जाता है कि गणपति भगवान की उपासना करने से आपके जो भी सारे संकट हैं वो दूर हो जाते हैं। इस पर तिल के जो लड्डू होते हैं वो चढ़ाए जाते हैं। जो भी आपके पास भोग है, भोग घर पर भी आप बनाए हैं वो भी आप समर्पित कर दिए, लेकिन तिल के लड्डू जरूर चढ़ाइए। नहीं बना पाते तिल के लड्डू तो काले तिल में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर भी आप भोग के रूप में रख सकते हैं। उसके बाद पहाड़ बनाया जाता है, जो कि अगर आप भाई के लिए रख रहे हैं तो भाई से कट करवाया जाता है। एक सिक्के की सहायता से काटते हैं उसे पहाड़ को। और या अगर आप अपने पुत्र की आयु के लिए, लंबी आयु के लिए, अगर मतलब आप संतान के लिए रख रहे हैं, तो संतान से आपको ये ऐसे कट ऐसे कटवाना होता है बच्चे से। तो क्या माना जाता है पहाड़ काटते हैं। उसके बाद एक देखिए मैंने अब आपको चंद्रमा, पूरी पूजा संपन्न होने के बाद आप कथा कर लीजिए। कथा करने के बाद हमें चंद्र भगवान को अर्घ्य देना होता है। चंद्रमा के अर्घ्य देने के बाद ही ये पूजा संपन्न होती है। जिस प्रकार से
करवा चौथ का व्रत होता है। करवा चौथ में हमें चांद की पूजा के बाद ही हमारा पूजा संपन्न होती है। इसी प्रकार से ये भी होती है। तो साल 2024 में संकट चौथ, जिसे तिलकुट चौथ या माघी चौथ कहते हैं, वो 29 जनवरी को रखा जाएगा। 29 जनवरी को अ, हम 29 जनवरी को पूजा का शुभ मुहूर्त 6:10 से लेकर के 30 तारीख को जो संकष्टी है, चतुर्थी है, वो समाप्त 8:54 पर होगी। और चंद्रमा के उदय का होने का समय 9:10 पर है। देख लीजिएगा, आपके यहाँ कैलेंडर में ज़रूर लिखा रहता है, सभी जगहों पर अलग अलग होता है चंद्रमा के उदय होने का समय। तो इस तरह से देखिए, पूजा हमें करनी है, उसके बाद हमें कथा करनी है। तो हाथ में थोड़ा सा अक्षत पुष्प ले लीजिए या फिर तिल ले लीजिए। तिल लेकर के हमें सबसे पहले कथा कर लेनी है। अलग अलग देखिए, कथा का वीडियो भी आप सबको चैनल पर मिल जाएगा। कथा 2-3 उस पर किताब में रहती हैं। अगर नहीं है तो आप क्या करिएगा, अगर आपको कथा नहीं मिल पा रही है, कथा की किताब आपके पास नहीं है, तो इसका वीडियो आप सबको चैनल पर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी कथा सुन सकते हैं। कथा सुनना आवश्यक होता है। और थोड़ा यथासंभव जो भी आपके पास दक्षिणा है वो रख दीजिए। तो आप किसी भी कन्या को दे सकते हैं, या फिर आप कन्या को नहीं दे पा रहे हैं तो आप किसी ब्राह्मण को भी थोड़ा सा हिस्सा सीधा अर्थात थोड़ा अनाज वगैरह और जो फल फूल वगैरह चढ़ाया है आपने, तो वो सारी चीज़ें दे करके हमें क्या करना होता है, किसी भी ब्राह्मण को भी आप दे सकते हैं। कथा करने के बाद हमें आरती कर लेनी है। आरती करने के बाद आपको चंद्रमा के उदय होने का इंतजार करना होता है। जब चंद्रमा को अर्घ दे देते हैं, उसके बाद ही हमें हमारी पूजा संपन्न होती है। उसके बाद आप अपना व्रत तोड़ सकते हैं। उसके बाद इस दिन अनाज नहीं खाया जाता है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि अनाज नहीं खाइएगा। इस दिन आप कौड़ी कहलाती है, कौड़ी का आटा का आप हलवा बना सकते हैं। कौड़ी के आटे का अ, जो भी बनाना चाहें, हलवा बना लीजिए या फिर मीठा वगैरह बना लीजिए, तो वो ही खाई जाती है। या फिर शकरकंद कहलाता है, वो खा लीजिएगा। और खीर खा सकते हैं आप साबूदाना की, लेकिन आपको उस दिन अनाज कोई भी नहीं खाना है। आप आलू का भी हलवा बना करके खा सकते हैं। फिर इसके बाद आपको इस तरह से देखिए, मैंने चंद्रमा को अर्घ्य कैसे देना, चंद्रमा की पूजा कैसे करनी है, वो भी मैं आपको थाली पर ही बता रही हूँ। क्योंकि नीचे आपको डायरेक्ट चंद्रमा को अर्घ्य नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो पैर पे उसके छींटे पड़ते हैं, जो बिल्कुल भी शुभ नहीं होता है। इसलिए चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए आप इस तरह से थाली का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको दूध से, शुद्ध जल से, फिर उसके बाद तेल समर्पित कीजिए, हल्दी कुमकुम लगा दीजिए, फूल समर्पित कर दीजिए। फिर उसके बाद एक दीपक से आरती कर दीजिए। आरती करने के बाद ही आप चंद्रमा भगवान से जो भी आपकी पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना कर लीजिए। उसके बाद आपकी पूजा संपन्न होगी। तो इस तरह से आपको माघी चौथ, संकट चौथ, तिलकुट चौथ, जो आपके यहाँ नाम से बोला जाता है, इस तरह पूजा की जाती है। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें। जय गणपति भगवान।